हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने है जो फरवरी मार्च में है जो 10th और 12th के एग्जाम दिए थे, जो कि आप हैं जो पास आउट हो चुके हो, यानी कि आपके हैं जो 10th 12th के जो हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट है जो आ चुके हैं। और बहुत सारे साथियों को जिज्ञासा होती है कि वो अपनी आंसर बुक को है जो देख पाएँ कि उनके कौन से क्वेश्चन में किस प्रकार की मार्किंग की गई है, किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन के है जो नंबर दिए गए हैं। तो उसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं कि आप अपने है जो 10th या 12th की किसी भी सब्जेक्ट की है जो आंसर बुक है जो आप घर बैठे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस है जो आपने ऑनलाइन घर बैठे आपने पूरा करना है और आपको है जो आपकी आंसर बुक है जो प्राप्त हो जाएगी और आप देख पाओगे कि आपके कौन से क्वेश्चन के हैं जो आंसर के आपने आपकी है जो किस प्रकार से मार्किंग की गई है और किस प्रकार से आपके हैं जो आंसर दिए गए हैं। तो चलिए इसके लिए लेकर के चलते सीधा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपके फ़ोन पर, कंप्यूटर पर या फिर आपके लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने गूगल क्रोम को ब्राउज़र को खोल लेना। गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, सरल हरियाणा पोर्टल है जो टाइप करना। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला सर्च का ऑप्शन, सर्च पर आपने क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही सबसे पहली वेबसाइट आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी, अंत्योदय सरल पोर्टल। यानी कि अंत्योदय सरल पोर्टल की वेबसाइट का पहला ही लिंक आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। तो आपने इस पहले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही अंत्योदय सरल के है जो ऑफिशियल पेज पर आप है जो पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको है जो क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर अगर आपने अपनी सरल पोर्टल पर पहली बार विजिट किया है, यानी कि आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं है, तो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा न्यू यूज़र या फिर रजिस्टर हेयर। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके अपनी है जो अपनी ईमेल आईडी है जो आपने यहाँ पर डालनी होगी। ईमेल आईडी के साथ मोबाइल नंबर, अपना स्टेट, अपना नाम, पता, जो भी वहाँ पर डिटेल मांगी जाती है वो आपने यहाँ पर भर देनी है और एक पासवर्ड भी आपने है जो अपना है जो सेट कर लेना है। जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर के वक्त आप अप्लाई करोगे दोगे तो वही आपकी है जो लॉगिन आईडी बन जाएगी, जो आपने यहाँ पर डाल देनी है। जो पासवर्ड बनाओगे वो पासवर्ड डाल देना और जो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कैप्चा के रूप में वो आपने यहाँ पर डालना है और उसके बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप है जो इस वेबसाइट पर क्या हो जाओगे, या अपने अकाउंट में क्या हो जाओगे, यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही अब आपने उस सर्विस का है जो आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना है जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि आंसर शीट प्राप्त करने के लिए हमने कौन सी सर्विस अप्लाई करनी है, वो किस प्रकार से प्राप्त करनी है, यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाला होगा अप्लाई फॉर सर्विस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इस पर क्लिक करना है। तो जितनी भी सरल हरियाणा के पोर्टल पर सर्विस है वो आपको यहाँ पर सारी की सारी उनके नाम है जो आपको दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन इस पर बहुत सारी सर्विस आपको दिखाई देने वाली है, उन पर ढूंढना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा इस साइड में। तो आपने यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आपने टाइप करना, फोटो। फोटो टाइप करते ही आपके सामने जो ये एक ही सर्विस है जो खुल करके आएगी, जो कि आपकी फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, यानी कि हमारा जो हरियाणा बोर्ड है उसकी जो आपने है जो आंसर बुक प्राप्त करने के लिए, उसकी फोटो कॉपी प्राप्त करने के लिए आपकी सर्विस यही आपकी रहने वाली है। तो आपने इसी पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ जाएगा, जो कि आपका है जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ जाएगा और परिवार पहचान क्रमांक के माध्यम से आवेदन आपने करना है, उसके लिए विवरण है। तो पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना आई हैव फैमिली आईडी। उसके बाद आपने अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है, यानी कि जिस बच्चे की आप है जो आंसर बुक प्राप्त करना चाहते हो 10वीं या 12th की, तो उस बच्चे की फैमिली आईडी को आपने यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने लग चुका होगा, क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा, यानी कि इस फैमिली आईडी का पूरा डाटा प्राप्त करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपने जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर है जो फैमिली मेंबर डिटेल खुल करके आ जाएगी, यानी कि जो आपने यहाँ पर फैमिली आईडी डाली थी उसमें जितने भी सदस्य रहने वाले हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। अब आपने उस बच्चे का नाम यहाँ से सिलेक्शन कर लेना जिसकी आंसर बुक आप प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है, चाहे वो आपका 12th क्लास का बच्चा है। बच्चा यहाँ पर है जो सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना, सेंड OTP का एक ऑप्शन आपका रहने वाला होगा, सेंड OTP पर आपने क्लिक कर देना है।
अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा जो कि आपका 5-6 अंकों का रहने वाला है। वो OTP आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है। 4 अंकों का OTP आएगा या 6 अंकों का, जो भी प्राप्त होगा। ये OTP यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर एक और लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP, यानी कि OTP स्थापित करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने है जो और डिटेल खुल करके आ जाएगी, यानी कि ये बच्चा हमारा रहने वाला था। उसके बाद है जो यहाँ पर है जो उसकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। उत्तर पुस्तिका की फ़ोटो कॉपी के लिए आवेदन पत्र कृपया जानकारी सावधानी पूर्वक भरें, यानी कि आपने जानकारी जो अच्छे प्रकार से भरनी है। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र की संख्या दिखाई देगी। यहाँ पर है जो सदस्य का है जो मेंबर ID दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद स्टूडेंट का नाम जो हमने सेलेक्ट किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। उस स्टूडेंट के है जो पिता का नाम है जो हमें यहाँ पर है जो दिखाई देने वाला होगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना, कक्षा का चयन करना है। यहाँ पर से कक्षा का चयन करना है। तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने है जो यहाँ पर सेकेंडरी एकेडमिक यानी कि 10th क्लास, इसके बाद सेकेंडरी ओपन यानी कि 10वीं की ओपन कक्षा, इसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास, और सीनियर सेकेंडरी ओपन यानी कि आपके जो 12वीं की कक्षा अगर आपने ओपन से किया तो उसका ऑप्शन आपको यही वाला है। और उसके बाद DED यानी कि JBT वगैरह का जो कोर्स करते हैं स्टूडेंट, DED करते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, उसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपने जिस भी कक्षा का है जो आंसर बुक प्राप्त करनी है उसका जो आपने यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर लेना है। कक्षा का हम यहाँ पर क्या सक्सेसफुली तरीके से सिलेक्शन कर चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है सेशन, सत्र चुने। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अभी फिलहाल में जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमें यहाँ पर मार्च 2025 ही यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। इससे पहले की कक्षाओं की है जो आंसर बुक हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिजल्ट हमारा घोषित किया जाता है तो उसके है जो कुछ समय तक ही हम है जो आंसर बुक है जो प्राप्त करने का हमारे पास है जो ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर मार्च 2025 में जो हमारे एग्जाम हुए थे उसी का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और उसका ही हम यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं। सत्र का सिलेक्शन करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई देने वाला होगा, विषय संख्या, यानी कि आपने यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा कि आपने सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट चुनना है। इससे पहले ये वाला जो कॉलम है, इससे पहले ये वाला कॉलम आपका रहने वाला है विषय का नाम, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि जिस भी विषय की आप आंसर बुक प्राप्त करना चाहते हो उसका जो सिलेक्शन कर लेना। उसके बाद है जो आपने कितने विषयों का चयन किया, विषय संख्या का चयन, यानी कि आपने एक विषय का चयन किया, 2 का किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, जितने भी विषयों का आप आंसर बुक प्राप्त करना चाहते हो उनका सिलेक्शन करके है जो उनकी संख्या आपने यहाँ पर लिखने की, आपने एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया या 2 सब्जेक्ट का आपने सिलेक्शन किया है, तो आपने इनमें से उसको है जो इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करके आपको दिखा दी है। यहाँ पर हमने कक्षा का सिलेक्शन किया, उसके बाद है जो मार्च 2025 का सिलेक्शन किया, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या एक और ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला था रोल नंबर, यानी कि हमने 10वीं या 12वीं का जो भी हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया था उसका रोल नंबर डाल दिया। कौन से विषय का अपने आंसर बुक चाहिए उसका जो विषय हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है या सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद टाइप करना है। और इसके बाद कितने विषय, अगर आप यहाँ पर हिंदी के इंग्लिश के साथ हिंदी, मैथ, साइंस वो भी आप यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपके सब्जेक्टों की संख्या है जो विषयों की संख्या है जो आपकी 4 हो जाएगी। तो हमने इंग्लिश का सिलेक्शन किया तो हमारे विषय की संख्या यहाँ पर है जो 1 ही हमारी रहने वाली है। इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि आपका जो एग्जाम कौन से सेंटर पर हुआ था उस स्कूल या कॉलेज में जहाँ पर भी आपका एग्जाम हुआ था उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, यानी कि छात्र के मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर है जो टाइप कर देना है। इसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको खाली भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद ईमेल आईडी आपने यहाँ पर दे देनी है, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचनाएं है जो मिलती रहेंगी। इसके बाद छात्र का पता, ये वाला पता है जो आपका फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली उठा लिया जाएगा, ये आपको फिल करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो ये सारे के सारे कॉलम है जो इस प्रकार से आपने यहाँ पर है जो फिल कर देने हैं। इसके बाद हमने क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे आना। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर आई एग्री के बाद एक चेक बॉक्स दिखाई देने वाला होगा। इसको चेक बॉक्स को आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन में जो नंबर आपको दिखाई देने वाला वो नंबर आपने सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा ग्रीन बॉक्स में सबमिट का। तो जितनी डिटेल हमने अभी यहाँ पर फिल किया उसको सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यानी कि जितनी भी डिटेल अभी तक हमने फिल की थी वो सारी की सारी डिटेल हमें यहाँ पर है जो देखने का मौका मिलेगा। हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जितनी डिटेल अभी तक हमने फिल की थी वो सारी यहाँ पर है जो देख सकते हैं। सारी डिटेल चेक करने के बाद हम यहाँ पर क्या स्क्रॉल करके हैं जो नीचे की तरफ है जो आ जाते हैं, और जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर है जो ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा अटैच एनेक्स्टर का, यानी कि हमने इसके साथ है जो कुछ है जो प्रूफ देने होते हैं, आधार कार्ड, आईडी वगैरह, रोल नंबर वगैरह जो देना होता है, तो हमने यहाँ पर है जो अटैच एनेक्स्टर पर क्या है क्लिक कर देना है। अटैच एनेक्स्टर पर क्लिक करते हैं आपके सामने है जो अटैच इनक्लोजर का जो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म साइंड, यानी कि जो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला होता है, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका किस प्रकार से रहने वाला है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपने उसको देख लेना, अच्छे से फिल कर देना। फिल करने के बाद आपने उसको साइन वगैरह करके है जो अपने यहाँ पर है जो उसकी PDF फाइल बना करके यहाँ पर है जो आपने उसको है जो अपलोड कर देना है। इसको जो इसको आंसर बुक के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद है जो यहाँ पर आधार कार्ड, यानी कि उस बच्चे का है जो आधार कार्ड ID के तौर पर हमने यहाँ पर है जो अपलोड कर देना, जो कि JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में आपका है जो हो सकता है। ये दोनों के दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करनी है, सेव नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, तो सिंपली है जो सेव नेक्स्ट वाले इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है जो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पर चीज़ें हैं जो अपलोड की थी, दो चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म साइंड और आधार कार्ड, तो वो आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन में आपको दिखाई देने, सॉरी ब्लू लाइन में आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल करके आएंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको देखने का मौका एक बार आपको मिलेगा। तो आपने उनको अच्छे से देख लेना है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। अगर आपने यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, मेक पेमेंट का जो ग्रीन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देने वाला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी एक पेमेंट आपको है जो करनी होती है, वो आपको पेमेंट है जो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं जो आपके सामने है जो अगला पेज इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा, जो कि आपको मोड ऑफ पेमेंट है जो आपका यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, और कोड है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, फीस है जो आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यानी कि आंसर बुक प्राप्त करने के लिए आपको जो 500 रुपये की एक फ़ीस है जो आपको पे करनी होगी बोर्ड को, तब वो आपको जो आंसर बुक है जो आपकी है जो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको यहाँ पर है जो इसकी पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपने जो 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी है वो किस माध्यम से आप कर सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, जो कि फ़ोन पे है या फिर आपका भीम पे है या पेटीएम है, जो किसी भी पेटीएम से आप है जो यहाँ पर है जो अपना है जो पेमेंट कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहो उसका माध्यम का सिलेक्शन आपने यहाँ पर कर लेना है। और 500 रुपये की पेमेंट है जो आपने यहाँ पर है जो क्या है पे कर देनी है। जैसे पेमेंट आपकी यहाँ पर है जो हो जाएगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली है जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और सबमिट आपने है जो कर देना है। जैसे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा तो आपका है जो बोर्ड की तरफ से है जो आपको कुछ समय के बाद है जो आपकी है जो आंसर बुक जो आपकी रहने वाली है या आंसर बुक शीट आपकी जो रहने वाली है उसकी है जो फोटोकॉपी एक PDF के रूप में है जो आपको है जो एक PDF के रूप में आपको है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपने अगर 10th क्लास या फिर 12th क्लास है जो आपने रेगुलर या फिर आपने है जो ओपन से कोई भी क्लास पास किया और किसी भी सब्जेक्ट की आंसर बुक आपने प्राप्त करना है तो आपने घर बैठे उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो सरल हरियाणा पोर्टल से आपने किस प्रकार से अप्लाई करना, उसका जो पूरा है जो हमने यहाँ पर है जो प्रोसेस है जो आपको करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको है जो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने इसको है जो शेयर जरूर